कृष्णा राधे राधे दोस्तों और मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम कोई भी श्रृंगार का वीडियो लेकर नहीं आए हैं। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो ठाकुर जी को स्नान कराते उस जल को क्या करना चाहिए, ठाकुर जी को जो भोग लगाते हैं उस भोग का क्या करना चाहिए। तो चलिए इन्हीं से संबंधित कुछ हम जानकारी आपको देते हैं। तो हम सोचे क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें हर क्वेश्चन का आंसर भी आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले जो ठाकुर जी को हम स्नान कराते हैं, तो जैसे अभी आप देख पा रहे हैं हम अष्टगंध पुष्प ये सब चीज़ों से स्नान करा रहे हैं। तो इस जल को हम पी नहीं सकते, ठीक है ना। तो इस जल को हम क्या करेंगे, पौधे में डाल देंगे, थोड़ा घर में छिड़काव करेंगे। अगर हम नॉर्मल जल से स्नान कराते हैं तो वो एक चना अमृत बन जाता है, तो उसे हम पी भी सकते हैं और घर में भी छिड़क सकते हैं, पौधे में भी डाल सकते हैं। 2-3 तरह से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है, बहुत ये क्वेश्चन आम सी आती है कि ठाकुर जी के पास हम जो भोग लगाते हैं कितना देर रखना चाहिए, कब उठाना चाहिए। तो चलिए उस बात को भी हम बताते हैं। ठाकुर जी के पास अगर आप ड्राई फ्रूट फल ये सब रख रहे हैं तो 10 मिनट 8 मिनट इतना काफ़ी होता है, और उस फ्रूट को आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि वो एक प्रसाद बन जाता है। अगर भोजन आप ठाकुर जी को दे रहे हैं तो भोजन करने में हर इंसान को 15 से 20 मिनट लगता है, तो उतना टाइम ठाकुर जी को भी देना चाहिए। नहीं ज़्यादा तो 15 मिनट तो उनके पास भोजन रख देना चाहिए। 15 मिनट के बाद उस भोजन को उठाइए। आपका जितना खाना है सभी खाने में आप अपना मिक्स कर दीजिए, तो वो एक प्रसाद बन जाता है जिससे हम लोग खाते हैं, हम लोगों की आत्मा शुद्ध होता है। जो भी निगेटिव चीज़ें होती है हमारे शरीर के अंदर नहीं रहती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, ठीक है ना। फिर तीसरा क्वेश्चन होता है कि ठाकुर जी को क्या सुलाना ज़रूरी होता है। तो देखिए ये आपके भाव पे डिपेंड करता है। कुछ लोग सुलाते भी हैं, कुछ लोग मानसिक सेवा देते हैं, ठीक है ना। तो दिन में तो हम इन्हें मानसिक सेवा विश्राम कराते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा बता रहे हैं आपको। मानसिक विश्राम कराते हैं, रात में हम इनको शयन कराते हैं, तो इनके लिए बेड बिस्तर सब कुछ लगाते हैं, दूध पिलाते हैं, इन्हें सुलाते हैं और हम इन्हें सुलाते हैं। कुछ लोग हैं दिन में भी इनके वस्त्र चेंज कर देते हैं। तो आपकी इच्छा, अगर आप मानसिक सेवा देना चाहते हैं तो दिन में मानसिक सेवा दे सकते हैं, लेकिन रात में तो विश्राम कराना कंपलसरी है क्योंकि ये कि बच्चे हैं और दिन भर बैठने से कमर दर्द हो जाती है। आम सी बात है, अगर हम लोगों को अगर रेस्ट ना मिले तो हम लोग कैसे फील करते हैं। वैसे हम ठाकुर जी के प्रति भी सोचते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर दिन में भी अगर श्रृंगार उतार के उनको शयन कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, लेकिन रात में तो कंपल्सरी है उनको शयन कराना, तेल लगाना, ना स्नान कराना। अगर गर्मी है तो स्नान कराइए, वस्त्र बदलिए, तो ये सब कर सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन आता है कि मानसिक जब हम पीरियड आते हैं तो उस समय क्या हम ठाकुर जी का सेवा किस तरह से करें। तो देखिए पीरियड में वैसे मेरा मानना है, आप लोगों का क्या मानना है हम नहीं जानते हैं। पीरियड में वैसे किचन में भी नहीं जाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन आजकल सभी लोग अलग अलग रहता है, एक साथ नहीं रहता। एक साथ रहता है तो किचन में कोई चलो दूसरा काम कर लेगा, ऐसी अवस्था में। लेकिन अब क्या है, हम अकेले रहते हैं तो किचन में जाना ही पड़ता है। पर ठाकुर जी का सेवा तो बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि पीरियड में हम अशुद्ध होते हैं। अशुद्ध में ठाकुर जी का सेवा करना अच्छा नहीं है। जब सोचिए, जब हम किचन में नहीं जा सकते तो ये तो हमारे ठाकुर जी हैं, तो हम इनको कैसे छुएंगे। इनको मानसिक सेवा आप कर सकती हैं, नहीं तो घर में कोई और सदस्य है तो ठाकुर जी का अपना भोग जो भी है, ड्राई फ्रूट फल चिप्स ये सब, नमकीन बिस्किट ये सब भी देकर इनका सेवा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ही सेवा करें। और आप जो सेवा करती हैं टाइम पर आप मानसिक सेवा कर दीजिए। जब नाश्ता का टाइम होता है ठाकुर जी आइए नाश्ता कर लीजिए,
ठाकुर जी चलिए आपको स्नान करा देते हैं, ठाकुर जी आइए भोग लगा देते हैं। मानसिक सेवा, पीरियड में ठाकुर जी को छूना बहुत ही वर्जित है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं हम तो बच्चे मानते हैं तो हम इनको छूते हैं, इनको नहलाते हैं, हम अपने बच्चों को कैसे छोड़ दें। तो देखिए अपनी अपनी भावना है, किसी की भावना पे हम मतभेद तो नहीं करेंगे, पर मेरा मानना यह है कि पीरियड में ठाकुर जी को नहीं छुआ जाता है, उससे बहुत बड़ा दोष पड़ता है किसी भी ठाकुर को, क्योंकि भगवान तो भगवान होते हैं, हम कितना भी बच्चा की तरह मानते हैं, ये तो मेरा भाव है, बट है तो हमारे ईश्वर। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इससे आपको कुछ अच्छा रास्ता मिला या नहीं मिला। अगर आगे भी कुछ कमेंट होगा तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। कुछ लोगों का कहना है क्या डेली हम डेली लड्डू जी को स्नान कराए, तो जी हाँ, इनको डेली स्नान कराना, नए नए वस्त्र पहनाना, इनके अच्छा से श्रृंगार कराना, अच्छे अच्छे भोजन कराना, तो ये सब कंपल्सरी होता है। आप जितना कर पाती हैं उतना करिए। और देखिए हम ही हैं तो रोज़ इनको स्नान कराते हैं, रोज़ इनको सजाते हैं, जितना भी सजाते हैं उतना ही मुझे कम लगता, मुझे इनको सजाना बहुत अच्छा लगता है। और जितने मेरे ठाकुर जी सजे रहते हैं उतना देख देख कर मुझे पॉजिटिव एनर्जी आता है अपने ठाकुर जी का दर्शन करके। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर ठाकुर जी के पुराने वस्त्र हो जाते हैं तो उनका हम क्या करें। तो देखिए अगर ठाकुर जी के पुराने वस्त्र हो गए हैं तो आप किसी को मत दीजिए। जब आप अपने ठाकुर जी को फटा पुराना ड्रेस नहीं पहना सकते तो किसी और को कैसे पहनाएंगे। किसी को दिया नहीं जाता, अगर देना है तो नया कोई ड्रेस आप लाई हैं, छोटा हो गया, नहीं आपके ठाकुर जी पहन पा रहे हैं तो वो आप किसी को दे सकती हैं, पर फटा पुराना किसी को नहीं देना चाहिए। और जो ठाकुर जी का वस्त्र फट जाते हैं उसको आप मिट्टी में, गमला अगर आपके घर में हो या गार्डन हो तो उस मिट्टी में दबा दीजिए। इस तरह से आप कर लीजिएगा। फिर कुछ लोग पूछते हैं क्या ठाकुर जी के वस्त्र डेली धुलना चाहिए। तो देखिए जिस कपड़े में बकरम लगा रहता है उसको डेली नहीं धुला जाता है, क्योंकि वो कपड़ा बहुत जल्दी ही खराब हो जाता है। तो वो कपड़े में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ठाकुर जी का उतारे तो उतारने के बाद क्या करेंगे, गंगा जल से पोंछ देंगे, थोड़ा उन्हें धूप दिखा देंगे और दिखाकर फिर रख देंगे। हाँ, जो हैंड वर्क होता है उसे आप डेली धुलना चाहती हैं तो डेली धुल सकती हैं। ठाकुर जी को क्या हम बाहर ले जा सकते हैं। तो जी हाँ, आपके भाव के ऊपर है, आप ले जा सकते हैं, पर मेरा मानना है ठाकुर जी को बाहर नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी कोई खिलौना तो है नहीं, है तो मेरे भगवान। तो हम तो अपने ठाकुर जी को तो कहीं नहीं लेके जाते हैं। कुछ लोगों को मानना है कि हम अपने साथ लेके जाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप लेके भी जा सकते हैं। पर ये होता है कि बाहर हम कहीं लेके जा रहे हैं, सफ़र में 2 दिन 3 दिन का सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में, तो हम तो खुद ही अपवित्र रहते हैं, तो हम ठाकुर जी का सेवा क्या करेंगे। और उस अवस्था में कैसे लोग हैं, कैसे क्या है, ठाकुर जी को भी छूते हैं, वो भी अपवित्र होते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर 4-5 घंटे के लिए घूमने जा रही हैं तो लेके जा सकते हैं। 3 दिन 4 दिन का अगर सफ़र कर रही हैं तो बिल्कुल नहीं लेके जाइए, मेरा मानना ये है। क्योंकि ठाकुर जी तो हमारे ठाकुर जी हैं, इनको अष्ट सखियाँ हैं, वो सेवा करेंगी। हमारी राधा रानी हैं, वो सेवा करेंगी। इनके पास खाने पीने की हर चीज़ रख दीजिए, ठीक है ना। फिर कुछ लोगों का मानना होता है, पूछना है कि क्या सूतक में हम ठाकुर जी का सेवा कर सकते हैं। तो देखिए सूतक और पातक अलग होता है, ठीक है ना। सूतक में भी नहीं कर सकते, पातक में भी नहीं कर सकते। हाँ, आपके घर में अगर कोई लड़की है या अगल बगल पड़ोस के कोई है तो आप उनसे सेवा करवा सकते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा। और भी कुछ क्वेश्चन हो, आपका कुछ जानकारी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और इन दिनों देखिए क्या वॉशिंग मशीन, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं क्या हम ठाकुर जी के वस्त्र वॉशिंग मशीन में धुल सकते हैं। तो जी नहीं, आप ठाकुर जी का वस्त्र वॉशिंग मशीन में नहीं धुल सकती, क्योंकि हम लोगों को डेली कपड़ा उसमें धुलता है। कुछ गंदे कपड़े भी रहते हैं, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ठाकुर जी के लिए एक टॉप लेकर आइए, उसमें आप
छोटा छोटा ही तो लगता है, ज़्यादा बड़ा नहीं लगता है। छोटा से लेकर आइए, उसमें सर्फ डाल दीजिए, चाहे एरियल डाल दीजिए, चाहे इजी वॉश ले लीजिए, कुछ भी आप उनसे इनके वस्त्र को धुलिए, पर वॉशिंग मशीन में मत डालिए, उसमें कपड़े भी खराब हो जाते हैं और वैसे उसमें धुलना भी नहीं चाहिए। राधा रानी का भी सेवा सेम उसी प्रकार करना है। अब एक क्वेश्चन आता है, अगर हमारे घर में युगल सरकार है तो उनकी सेवा हम कैसे करें? तो देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा और युगल सरकार की सेवा में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लड्डू गोपाल जी का सेवा हम लोग एक बच्चों की तरह करते हैं। युगल सरकार हमारे युगल प्रेमी हैं, तो उन्हें हम थोड़ा अलग तरीके से स्नान कराते हैं, अलग तरीके से उन्हें सेवा करते हैं, थोड़ा डिफरेंस रहता है। लड्डू गोपाल को तो हम लोग कभी भी खिला सकते हैं, इनके पास जा सकते हैं, पर युगल सरकार के पास हम लोग एनी टाइम नहीं जा सकते। वो इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि युगल सरकार है, और उन्हें जब भी भोग वोग लग गया पर्दा कर देना, जब भी जाना ताली बजाकर खास के 5 मिनट रुक कर तब जगाना है। ये नहीं है कि हम जैसे आए इधर से उधर से उनके पास घूमते रहें, उनको देखते रहें, ऐसा नहीं करना है। तो युगल सरकार का सेवा थोड़ा डिफरेंस होता है। लड्डू गोपाल जो है वो बच्चे के समान है, उनका सेवा सेम होता है, बस इनका थोड़ा सा पर्दा करना पड़ता है क्योंकि हमारी युगल सरकार है। तो जी हाँ, आज ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आगे भी कोई क्वेश्चन आपका है, कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि जो हम ठाकुर जी के पास जल रखते हैं उस जल को क्या करना है? तो देखिए, उस जो 24 घंटा ठाकुर जी के पास जल रखा जाता है वो जल बहुत ही पवित्र हो जाता है। उस जल को पी लेना चाहिए, सब फैमिली मिलकर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। और उस पानी को पीने से देखिए आपके मन में कितनी शीतलता प्राप्त होगी, आपके अंदर की जो भी नकारात्मकता होगी वो भी निकल जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ठाकुर जी के पास जल रखते हैं उस जल को हम लोग उठाकर फिर पी जाते हैं। इसलिए पी जाते हैं क्योंकि वो एक प्रसाद है, उस जल को फेंका नहीं जाता, उसमें बहुत ही शक्ति आ जाती। क्योंकि देखिए 24 घंटा ठाकुर जी के पास जो चीज़ रहे उसमें तो शक्ति आ ही जाती है। तो पॉजिटिव एनर्जी सोचकर हम लोग उसे ग्रहण कर लेते हैं, हम लोग बहुत ही हैप्पी रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ठाकुर जी के लाने से हमारे घर में बहुत दुख होता है, तो ऐसा नहीं है। ठाकुर जी जिस घर में रहते हैं खुशियाँ ही खुशियाँ लाते हैं, किसी को दुख नहीं देते। ठाकुर जी कभी भी अपने भक्त को दुख नहीं देते। हाँ, थोड़ा परीक्षा लेते हैं, पर वो कब आपके कार्य को कितना सरलता से, कितना सुंदरता से सारे कार्य अच्छे कर देते आपको पता भी नहीं लगेगा। और गाइस, आप लोग भी पूछते हैं कि युगल सरकार की वीडियो आप क्यों नहीं बनाती हैं, उनका श्रृंगार का वीडियो क्यों नहीं बनाती हैं? तो उसके पीछे भी एक कारण है, उसका भी वीडियो हम बहुत जल्द आपको देंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। कोई और भी कमेंट आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उस कमेंट बॉक्स पे भी हम वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइएगा जिससे हम वीडियो बनाएं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ हमसे गलती हुई है तो भी ज़रूर बताइएगा। और ये रहे हमारे ठाकुर जी, ठाकुराइन जी, तो चलिए आप इनका भी दर्शन कर लीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उमंग, नई तरंग के साथ। आप लोग भी घर के अंदर सेफ और स्वस्थ रहें, बस ईश्वर से यही कामना करती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।